हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूं, लॉजिकल ऑपरेटर। सो दोस्तों, आज लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा सेशन है ये पार्ट नंबर 10 है, जिसके भीतर आज हम लॉजिकल ऑपरेटर और उसकी जो कैटेगरीज है उसके बारे में बात करेंगे। अब एक्चुअली दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, तो जनरली इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर देखा था। रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज वर्क करते हैं ट्रू एंड फॉल्स के भीतर। सेम चीज लॉजिकल ऑपरेटर भी करते हैं, ये भी ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर ही काम करते हैं। बस यहाँ पे इनका जो यूज है, यूज क्या है दोस्तों इनका, तो एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया जाता है मोर देन स्टेटमेंट चेक करने के लिए। मतलब हमारे पास एक स्टेटमेंट है और साथ में हमको दूसरी स्टेटमेंट भी चेक करनी है, तीसरी स्टेटमेंट चेक करनी है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं इसकी अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहले आता है एंड, और एंड नॉट। अब गाइस, ये जो एंड और नॉट है इनकी अलग अलग डेफिनेशन है। सो गाइस, एक काम करते हैं, हम एंड ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। एंड ऑपरेटर क्या है? एक्चुअली एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग एक से ज्यादा स्टेटमेंट चेक करने के लिए। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट का रिजल्ट अगर ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। मतलब दोनों में से कोई एक भी, या एक, दो या तीन में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर गलत है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अब सेम चीज है, यहाँ पे मैंने ट्रुथ टेबल दिया हुआ है जिसके भीतर हमने पी एंड क्यू लिया हुआ है। एक्चुअली ये क्या है, पी एंड क्यू हमारे दो स्टेटमेंट है और इन दो स्टेटमेंट के भीतर हम लोग क्या करें, कंपेयर करें। मतलब इस तरीके से समझिए आप, टी एंड टी, टी एंड टी, टी यानी ट्रू, टी एंड ट्रू, टी का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? ट्रू। तो ट्रू 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 मिलेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स मिलेगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स मिलेगा, फॉल्स 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 मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करेगा, अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर आप इस तरीके से कहिए कि हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट है और उसमें से बहुत सारे स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन एक स्टेटमेंट ट्रू है, तब भी दोस्तों और ऑपरेटर हम लोगों को ट्रूथ में रिजल्ट देगा, मतलब रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल सा ट्रूथ टेबल लिया हुआ है। फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, फर्स्ट टी यानी ट्रू, और सेकंड टी यानी ट्रू। ट्रू 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 मिलेगा। सेकंड में देखोगे तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फिर भी रिजल्ट ट्रू मिलेगा। थर्ड फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। और अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तभी जाके रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। यानी और ऑपरेटर एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्क करता है एंड ऑपरेटर के। अब गाइस, हम लोगों के पास जो तीसरा ऑपरेटर है वो नॉट है। नॉट को हम लोग इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि दोस्तों मतलब अगर कोई ट्रू वैल्यू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो वो उसको ट्रू कर देगा। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है कि नॉट ट्रू यानी ये सही नहीं है। सही नहीं है का दूसरा मतलब क्या है? गलत है। तो एक्चुअली इस तरीके से वो वर्क करेगा। और नॉट फॉल्स यानी क्या? ये गलत नहीं है। ये गलत नहीं है मतलब क्या है? ट्रू है। तो एक्चुअली नॉट ऑपरेटर जो होता है वो उस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे ट्रू का रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, और फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो दोस्तों, एक्चुअली ये लॉजिकल ऑपरेटर है, मोर देन स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर ही वर्क करते हैं। ओके, सेकंड थिंग ये दोस्तों कि हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे यहाँ पे, किस तरीके से एंड और नॉट वर्क करते हैं। पाइथन के भीतर दोस्तों एंड और नॉट जो है ये बाय डिफॉल्ट कीवर्ड है, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कोई सिंबल नहीं देना होता। तो जनरली हम एक काम करते हैं, देखिए गाइस, अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके प्रोग्राम को ड्राई रन कीजिए। ड्राई रन यानी आप नोटबुक के ऊपर या प्रोग्राम को डिबग कीजिए, देखिए कि किस स्टेप में क्या हो रहा है, कहाँ पे जाके वैल्यू क्या चेंज होती है। आप लोग इसको मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके अंडरस्टैंड करोगे उतना अच्छी आपका प्रोग्रामिंग लेवल बढ़ेगी। ओके गाइस, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से आगे का जो प्रैक्टिकल सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस तरीके से वर्कआउट करते हैं, जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं हम लोग, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू कर देता हूँ। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ऑपरेटर को समझ रहे हैं। तो एंड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, तो एंड क्या कहता है, अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है एंड सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। सो रन इट, तो यहीं पे नीचे हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। ओके, सो जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे रिजल्ट देखिए ट्रू मिला। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है एंड ऑपरेटर का, अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो रिजल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो यहाँ पे नीचे आते हैं और यहीं पे एक स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं हम लोग, फॉल्स कर देते हैं। तो जैसे मैंने इसको फॉल्स किया, यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अगर तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देखें तो तीसरे स्टेटमेंट में क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों का फॉल्स रहेगा यहाँ पर, और सेकंड स्टेटमेंट हम लोगों का ट्रू रहेगा। तो फिर भी रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोगों को, फॉल्स ही मिलेगा। ओके, सो सी दिस, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को, ये भी फॉल्स है एंड ये भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स है, इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स ही रहेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो लास्ट में देखिए, अब अगर हम बात करें किसकी, और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करेगा, इसके ऑपोजिट में, यानी दोनों ट्रू है तो ट्रू है, लेकिन दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, नीचे वाली जो लाइंस है इनको हटा देते हैं, और यहाँ पे ही मैं मेंशन कर देता हूँ और। तो और कीवर्ड ये, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा है कि एंड और नॉट, ये पाइथन के भीतर कीवर्ड है, यहाँ पे हम लोगों को सिंबल देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा ट्रू। तो यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो एक देखिए ट्रू मिला। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें हम लोग इसमें से, तो हम इसी में से एक नीचे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर देता हूँ फॉल्स। तो एंड में क्या हो रहा था, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्रू मिलेगा। ओके, दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, इस तरीके से। फिर वो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो या सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर अब इसको रन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे भी हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, मतलब तीनों स्टेटमेंट ट्रू आएंगे। और लास्ट का जो स्टेटमेंट है इसको क्या करेंगे हम, दोनों अगर फॉल्स है तभी रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे कि यहाँ पे ये भी हम लोगों का फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो दोनों में क्या रहेगा, फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे फिर से रन करते हैं हम इसको, तो देखिए लास्ट वाला स्टेटमेंट हम लोगों का फॉल्स रहेगा। अब बात करते हैं हम नॉट ऑपरेटर की। नॉट क्या कहता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स करेगा और फॉल्स है तो ट्रू करेगा। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट ट्रू, तो ये रिजल्ट में क्या देगा, फॉल्स देगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को फॉल्स। ओके, और अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर दूँ, मतलब नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स यानी ये रिजल्ट में क्या देगा, ट्रू देगा। ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं डायरेक्टली, तो ये इस तरीके से क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। देखिए, ओके। तो गाइस हम आगे जाके देखने वाले हैं किस तरीके से इनको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के भीतर। अभी तो हम बेसिक लर्न कर रहे हैं, ऑपरेटर का टॉपिक चल रहा है हम लोगों का। फिलहाल तो आप ऑपरेटर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए। ओके, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। अगर इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेते हो तो आगे की जर्नी जो होगी आप लोगों की वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ओके, और इस पर ड्राई रन कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतने ड्राई रन कीजिएगा, इसका आपको आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।